दोस्तों, काफ़ी लोगों को होल्डिंग कंपनी में एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रहा था। उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो पूरा का पूरा सम को देख पाए। तो आज हम लोग होल्डिंग कंपनी के सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं सीखेंगे, एडजस्टमेंट तो सीखेंगे ही, सारा नहीं भाई। ज़्यादातर लोगों को ना डिविडेंड में बड़ा दिक्कत आ रहा था कि आखिर डिविडेंड को क्या करना है, पहला बात। दूसरा सर, बोनस शेयर का क्या ट्रीटमेंट होगा। तीसरा, अगर सर विथ मिड ऑफ द ईयर, जैसे कि क्या होता है ना, ऑनर्स में ज़्यादातर सर मिड ऑफ द ईयर से आता है, साल के बीच में ही होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल कर लिया शेयर्स मोर देन 50%, तो अब सर क्या करेंगे। तो इसका आज हम लोग उपाय देने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब जिसको होल्डिंग आता होगा भाई उसी को समझ में आएगा, हम आपको झटका झटका में बता दे रहे हैं, हाँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला डाउट कि सर आप हमको सबसे पहले समझा दीजिए। हम पूछे क्या सर, अगर बैलेंस शीट में दिया है डिविडेंड, ना कहीं नहीं दिया सर, ऐसे एक बैलेंस शीट दे दिया, बैलेंस शीट बनाया ऐसा, हम बोले हाँ बनाया होगा सर। लाइबिलिटी साइड में मान लीजिए दो नाम है, एक है होल्डिंग और दूसरा है सब्सिडियरी, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ लिखा है प्रपोज्ड डिविडेंड, क्या दिया है मेरा बच्चा, प्रपोज्ड डिविडेंड दिया होगा। अब सर क्या है, जब ऐसे दिया रहता है ना सर जी, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ रहता है, तब हम लोग का यहाँ पर सर होल्डिंग का बात नहीं कर रहे हैं, होल्डिंग का नहीं, तो सर किसका, मान लीजिए यहाँ दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड, धल्ले भाई 50,000 रुपया। सब्सिडियरी का हम लोग हमेशा अभी फिलहाल सब्सिडियरी का बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है सर क्या करेंगे इसका, देखिए। अच्छा ठीक है, चल होल्डिंग का भी लिख ही लेते हैं यार, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सर बैलेंस शीट में दिया, क्या करें बताइए ना। देख इसका एकदम सिंपल सा आसान सा एडजस्टमेंट है भाई, माथा पच्ची मत करना। ये जो सब्सिडियरी का दिया रहेगा ना बैलेंस शीट वाला, एक जगह करना है। तो याद कीजिएगा, जब हम निकालते हैं ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हाँ सर निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यहाँ लिखते हैं MI माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और यहाँ क्या लिखते हैं मेजोरिटी। मान लें मेजोरिटी है, ऐसा मान के चल 80%, ये है माइनॉरिटी 20%। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे प्री वाला नहीं भाई, जो कैपिटल प्रॉफिट है उसका बात नहीं कर रहे हैं, कैपिटल प्रॉफिट यहाँ उसके नीचे, हाँ जहाँ पोस्ट उस नहीं लिखते हैं, वहीं पर नीचे में क्या लिख देंगे हम लोग, प्रोपोस्ड डिविडेंड। सर कितना, 50,000, 50,000 का 80% सर, एक टोटल कॉलम भी होता है ना भाई, ठीक है टोटल कॉलम, हाँ टोटल में आएगा 50, इसको बांटेंगे कैसे, 40 10। अब क्या हुआ, जो 10 आया ना बाबू यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा जब माइनॉरिटी निकाला ऑटोमेटिक, ठीक है। और इस 40 को पता है क्या करेंगे, इस 40 को आपको पता है जब नीचे बैलेंस शीट बनता है ना, बैलेंस शीट उसमें कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे प्रोपोज डिविडेंड। होल्डिंग कंपनी का कितना था, 1 लाख, याद कर देख ले 1 लाख, हाँ। और सब्सिडियरी वाला कितना है पता है, पूरा नहीं सिर्फ इसका लेंगे, हाँ इसका, अच्छा 40,000 देख के, बस ये वाला 40,000 जोड़ करके वहाँ चला जाएगा 140। इतना सिंपल सा एडजस्टमेंट है भाई। कहाँ पर, अगर वो बैलेंस शीट में दिया है तो, हाँ सर समझ गए। लेकिन सर नीचे अगर एडजस्टमेंट में लिख दिया तो क्या कीजिएगा। तो देख एक होता था एडजस्टमेंट, याद करना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, याद आया भाई, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, हाँ सर। इसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहला सर काम हम लोग क्या करते थे, प्री पीएल से, प्री पीएल याद आ रहा है कुछ, प्री पीएल, हाँ सर आया। प्री पीएल से टोटल जितना डिविडेंड का अमाउंट होता था लेस करते थे, हाँ। उसके बाद सर, उसके बाद होल्डिंग का जो पोर्शन होता है ना, जितना पोर्शन, जितना होल्डिंग वाला पार्ट है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होता था, हाँ। और होल्डिंग का जो पोर्शन था वही सेम पोर्शन पीएल में जाकर लेस हो जाता था, बैलेंस शीट वाला पीएल से। ये वाला सीखे थे भाई, ये काम करते थे। एक और होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, एक तो नोट्स लिखते, वो हम आपको दिखा दिए थे सवाल में, उस नोट्स को लिख के आना पड़ेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और एक कभी कभी ना सर एडजस्टमेंट में क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी होती है ना, होल्डिंग कंपनी उसका बड़ा एडजस्टमेंट में दे देता है डिविडेंड। मान लो कुछ 10% डिविडेंड दे दिया, जहाँ सलाई तो हद है। तो होल्डिंग कंपनी का जब डिविडेंड देगा ना, हम लोग डिविडेंड निकालेंगे किसके ऊपर, शेयर कैपिटल के ऊपर। लेकिन किसका, अगर होल्डिंग का देगा तो होल्डिंग का शेयर कैपिटल के ऊपर निकलेगा। और ये वाला पता है कहाँ जाता था, कहीं नहीं, बैलेंस शीट के नीचे एक होता है नोट्स टू डिस्क्लोजर भाई, बैलेंस शीट में लिखेंगे नहीं, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू डिस्क्लोजर
ना एसेट्स में ना लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। नोट्स टू डिस्क्लोजर में लिखेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो प्रोपोज डिविडेंड आएगा उसको लिख देंगे। कौन? जब होल्डिंग कंपनी का देगा तो। अच्छा सर, तो सर ऊपर में जो सिखा रहे थे, देख भाई, तो पहला तो सिखाए थे सब्सिडरी का बैलेंस शीट में देगा तो क्या करना है। उसके बाद सर एक होता था प्री एक्विजिशन डिविडेंड, वो दिया तो क्या करना है। इंटीम डिविडेंड दिया तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। सर होल्डिंग कंपनी बहुत कम आता है भाई, ये बहुत कम आता है, ना के बराबर, हो सकता आएगा भी नहीं एग्जाम में, लेकिन कुछ लोग मेरा माथा ख़राब कर दिया था बोलकर भाई कंटीजेंट लायबिलिटी। कहाँ? बैलेंस शीट के नीचे लिखो नोट्स टू डिस्क्लोजर। कभी कभी आप उसको फुट नोट बोला करते थे, आपको याद नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है सर, थोड़ा तो याद आया, अब ध्यान देना थोड़ा सा, ध्यान से। एक होता है ना भाई बोनस शेयर, दे देगा ना एग्जाम में तो जान निकाल सकता है ये चीज़, लेकिन अगर आपको पता है तो मज़ा आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है शेयर कैपिटल, ठीक है सर, ये होल्डिंग, ये सब्सिडी, मान लीजिए ऐसा शेयर कैपिटल ये दिया 480 लाख, ठीक है, 480 लाख बैलेंस शीट में। हाँ, कितना दिया मेरा बच्चा? 480 लाख, ठीक है सर, दे दिया। अब सर क्या होता है ना सर, मान ले यहाँ पर नीचे क्या लिखा पता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ पर पता है? नीचे लिख दिया, देखना एडजस्टमेंट में वो लोग लिख देता है। हाँ, इस डेट को 180 लाख, ठीक है भाई, रुक जा, घबराना मत, अभी थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा सा वेट कर। ये रुपीस में बता रहे हैं, समझे ना आप लोग, रुपीस में या शेयर्स में समझ लीजिए। ये चल भाई हटा, शेयर्स, इतना शेयर्स है, इतना शेयर्स है, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। हाँ, हम नीचे मान लें एडजस्टमेंट में दे देता है, क्या सर बोलता है ना, 5 शेयर के ऊपर 3 बोनस शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 बोनस शेयर, मतलब 3 फ्री, ऐसा। तब हम लोग कैसे संभालेंगे? तो एक बात बताना दोस्त, कभी भी ऐसे देगा ना तो आराम से पल्ले छोड़, भाड़ में गया, अभी तक क्या पड़े बोनस शेयर, भाड़ में गया। तो जैसे तुम लोग होल्डिंग निकालता था ना, जैसे तुम लोग सीखा था बाबू, आप लोग जैसे सीखे थे होल्डिंग का सम सॉल्व करना, डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालना, याद है? डिग्री ऑफ कंट्रोल करेगा तो पक्का गलत हो जाएगा सर। क्यों? जैसे ही करने जाएगा ना, देखिएगा कि 50% हुआ ही नहीं, मतलब मोर देन 50% आया ही नहीं, तुम बोलेगा मोर देन 50% नहीं हुआ सर, तो होल्डिंग भी नहीं होगा और सवाल तो बन ही नहीं पाएगा। क्यों बता रहे हैं? तो इसको कैसे संभालते हैं, देखना, एकदम ध्यान से देखना मेरा बच्चा। जब ऐसा सवाल दे दे तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले लॉजिक की सोच, हम बोलते हैं 5 शेयर के ऊपर 3 बोनस शेयर, तो 10 शेयर के ऊपर कितना बोनस शेयर मिलेगा? 6। 5 में 3 बोनस शेयर तो 10 में 6, कैसे आया? तो आप लोग बोले सर देखिए 10 शेयर का जब बात हुआ ना, 10 शेयर का, तो हम लोग क्या किए, 3/5 कर दिए, ऐसे किए तो आ गया 6, क्योंकि 5 के ऊपर 3 बोनस शेयर, ठीक है। अब और अच्छा समझ, और अच्छा से, हम बोलते हैं 10 शेयर है, 5 के ऊपर 3 बोनस शेयर, ठीक है सर, 3/5, तो 6 ठो शेयर मिला सर, वो नॉर्मल शेयर था, ये बोनस शेयर है, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 16। बोनस शेयर तो साल के बीच में मिलेगा, हाँ, और ये टोटल अमाउंट कहाँ जाता है भाई? टोटल वाला, टोटल शेयर्स बैलेंस शीट में टोटल जाता है। यहाँ तक संभाला। अब हम बोलते हैं ना, क्वेश्चन में बोला है 5 के ऊपर 3 बोनस शेयर, ना बोला है, लेकिन आपको ये अमाउंट दिया हुआ बैलेंस शीट वाला, बैलेंस शीट ये नहीं दिया, ये दिया ही नहीं, वो लोग आपके साथ गेम खेल दिया, वही निकालना है। तो सर क्या कैसे निकलेगा? तब देख, दिमाग लगाना, ये जो 16 है ना, 16, हम लोग अभी तक क्या करते थे, मान ले बोनस शेयर निकालना था, बोनस शेयर लिखते थे 3/5, ऐसे करते थे ना भाई बोनस शेयर निकालने के लिए। लेकिन आप बताइए इस 16 में जो 16 अमाउंट है, इसमें ऑलरेडी बोनस शेयर इंक्लूड है कि नहीं है? इसका मतलब कुछ देर आगे जैसे ट्रीटमेंट करते थे उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होगा, होगा? नहीं होगा। तो हम लोग ऊपर वाला जो है ना, 3 ऊपर वाला जो भी है, ऊपर में जो भी रहेगा, ऊपर में उसको नीचे जोड़ देंगे, तो क्या आएगा पता है? 6 ठो बोनस शेयर। तो क्या होगा इससे फ़ायदा? बताने क्या होगा इससे फ़ायदा? ये होगा, टोटल था 16, 6 ठो बोनस शेयर मिला, पता चल गया, देख अमाउंट मैच कर रहा है, मैच किया ना, तो इसका मतलब बोनस शेयर मिलने के पहले कितना था? 10 शेयर था भाई,
बोनस शेयर मिलने के पहले 10 ठो शेयर था, निकल सकता है। सर ये क्यों सिखाना चाह रहा है आप बताइए, तो बता रहे, देख अभी तुरंत पता चलेगा, रुक जा, देख अब लॉजिक से सोचना, एकदम तरीका से सोचना भाई, जो भी चीज़ अभी तक सीखा। एक बात बताइए, बैलेंस शीट में दिया 480, इसमें बोनस शेयर इंक्लूड है कि नहीं है? तो आप बता, अगर बोनस शेयर इंक्लूड है, हम आपको बोलते हैं भाई बोनस शेयर निकालो भाई, बोनस शेयर कैसे निकालेगा, निकालो। तो तुम बोलेगा सर 480 को 3/5 कीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोनस शेयर इंक्लूड है, बैलेंस शीट का है, लास्ट में बैलेंस शीट बनता है ना। हाँ, तो ऊपर वाला नीचे ऐड करना पड़ेगा। जब तुम ऐड करेगा ना तो इसको डिवाइड करो, 480 × 3 / 8, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो पता चलेगा बोनस शेयर देने के पहले 300 शेयर्स था, पहले बात सुन, रुक, पता चला, जिसमें से हम लोग कितना शेयर्स खरीदे, 180, ऐसा होगा भाई क्वेश्चन में। तो तुम क्या करेगा, 180 शेयर खरीदे, कब, जब 300 शेयर सब्सिडियरी के पास था तब, तो इंटू 100 करेगा, कितना हो जाएगा, 60%। कितना परसेंट, 60% हो जाएगा मेरा बच्चा। देखा, अब दिखा बाबू, दिखा वो ये ला पोर्शन। हाँ सर, ये पोर्शन अब समझ में आया सर जी। अब तुम क्या करता था कि सवाल देखा नहीं, ओ अच्छा 180 खरीदे ना, 180, ठीक है। अब बैलेंस शीट में कितना है, 480 × 100 कर देते थे, ठीक है। तो क्या होता था हम लोगों का, 180 / 480, 37.5 बोलता था सही। अब मोर देन 50 हुआ नहीं, मतलब ये होल्डिंग है नहीं, बस ये होल्डिंग नहीं है, बस कहानी ख़त्म। समझा कि नहीं समझा? लेकिन अब ऐसे नहीं करना है, समझ में आया मेरा बच्चा? हाँ सर, समझ गए सर, समझ में आ गया सर जी, बोनस शेयर का कहानी। हाँ रुक, अब रुक, अब बोलेगा सर बैलेंस शीट में ये अमाउंट दिया है तो क्या करें अब इस अमाउंट को। देख, उसका यूज कहाँ पर किए थे पता है, जो एडजस्टमेंट में बोनस शेयर बोला था उसका सिर्फ एक ही यूज किए, डिग्री ऑफ कंट्रोल में यूज हुआ। अब कोई माथापच्ची नहीं करना है, कुछ नहीं, कुछ माथापच्ची मत करना भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से समझ। ये जो 480 दिया मैंने, 480 जैसे हम लोग बांटते हैं ना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पूरा 480 वैसे ही बांटना, सिर्फ लाइन में लिख देना शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर, एक ब्रैकेट में, और कुछ मत करना, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। और कुछ करना है, हाँ एक तो काम और छोटा से करना है। तो एक बोनस शेयर जब भी हम लोग देते हैं ना तो रिजर्व कम हो जाता है, तो इसे लिखेंगे प्री पीएल, जो भी दिया रहेगा उससे लेस कर देना भाई बोनस शेयर, बस इतना काम है, मैंने अमाउंट रुपीज़ हाँ कम कर देना, बस इतना छोटा सा काम होगा। सर प्री से ही लेस करेंगे, हाँ अगर क्वेश्चन में पोस्ट बोलेगा तब पोस्ट से लेस करना, नहीं तो मत करना भाई, प्री से ही करना है आपको लेस। किससे करना है लेस, प्री से ही लेस करना है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है पोस्ट से लेस करने का, समझ में आया? कोई ज़रूरत नहीं है आपको झूठ मूठ कर पोस्ट से कि लेस करने जाए, हमेशा किससे लेस करेगा, प्री से। दूसरा बात भाई, वो तो काम हो गया। दूसरा बात, अगर सर क्वेश्चन में बोल दे बोनस शेयर पीएल से नहीं जनरल रिजर्व से देना है, जनरल रिजर्व, तो भाई जनरल रिजर्व से देना और माथापच्ची मत करना। अब सर इसका बताइए विथ मिड ईयर वाला कहानी थोड़ा सा देखो मेरा बच्चा, आपको याद होगा विथ मिड ईयर जब हम आप लोग को खूब सिखा रहे थे ना, तो हम आप लोग को बोले थे मान ले प्री पीएल दिया हुआ ऐसा, प्री पीएल ऐसा कुछ भी, मान ले भाई 60,000 दिया हुआ है और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 90,000, याद है कुछ? हाँ सर याद आया। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो जाता है ना, ऐसा अगर दिया हुआ है और वहाँ दे दिया 90,000, ठीक है ना। अब सम है भाई विथ मिड ईयर का, तो हम बोले थे इससे इसको माइनस करना, 90 से आएगा कितना, 30 नेट प्रॉफिट, और मान ली 3 महीना का, कितना महीना, 3 महीना, तो बीच में आया 30, यहाँ ला देना। लेकिन नहीं, रुक जा, आप थोड़ा समझना। मान ले क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दे दिया, ऐसा मान के चल, प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऐसा दे दिया मेरा दोस्त, ऐसा दिया हुआ है भाई, चल 20,000 दे दिया। अब सर जी क्या करना पड़ेगा बताइए? तो भाई हम लोग निकालेंगे ये करके 50, कितना आएगा, 50, ऐसे नहीं छोड़ना है भाई, 50 आएगा। ये जब 50 आएगा ना 50, अब
इससे इसको चेक करना। अब बताओ ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, वो बोलेगा भैया 40,000, क्योंकि 50 से हो गया ना 90, कितना हुआ 40। तो इस 40,000 को करना पड़ता है कितना, अगर मान ली 3 महीना है प्री, 3 4 5 6 जो रहेगा, 3 है तो 3/12 करेंगे, वही भाई 40,000 तो 3/12 कितना हुआ 10,000। अब कितना आया भाई 60,000, ये तो ऐड होता है भाई, हाँ ये तो नेट प्रॉफिट है ना। हाँ अब क्या करेंगे सर, इसके बाद सर यहाँ पर लेस होगा प्री पीएल 60,000 ये लेस होगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा 30,000। ओह सर जी हम तो गलती कर देते सर, आज अगर आप नहीं बताते, हम तो इससे इसको लेस करने वाले थे, जैसा हम लोग सीखे थे, लेस करके प्री में जो आता बांट देते, ये गलती हो जाता। हाँ तो सर आप ऐसा एक वो सवाल बताए थे, वहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं था ऐसा प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलकर, सिंपल सा सम था तो सिंपल ही सॉल्यूशन दिखाए थे हम, लेकिन प्री एक्विजिशन डिविडेंड बता दिया, ऐसा कुछ भी आया मान ले, तो उस सिचुएशन में तो हम लोग फंस जाएंगे ना मेरा बच्चा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, पहले एडजस्टमेंट कर लेना है, उसके बाद जो बचेगा उससे इसको लेस करके जो आएगा उसके बाद अपना बाटा बूटी का काम करेंगे, बाटा बूटी करने लास्ट में जो बचेगा वो वहाँ पर से लेस हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा चीज़ था। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत होगा बोलिएगा, कोई बात नहीं है, जब तक एग्ज़ाम है तब तक आपका भाई आपके साथ है, कभी भी कॉल व्हाट्सअप मैसेज कुछ भी कीजिए, लेकिन भाई पहले व्हाट्सअप कर देना, ऑडियो भेज देना, क्वेश्चन सेंड कर देना, रिप्लाई नहीं आएगा तब कॉल करना, ठीक है। ऐसे आप लोग घर पर भी आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कभी भी। तो बस दोस्तों मिलते हैं आप एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत हुआ तो फिर आ सकते हैं, ठीक।